नमस्कार, बहुत स्वागत। आज संबोधन में अगर भौं भौं भी मैं कह दूं तो गुरेज आप मत करिएगा, कभी कभी थोड़ा सा आगे भी चलना पड़ता है। खैर, बसंती को उनके सामने नाचने से इनकार करना हो, या राजकुमार अपनी भारी आवाज़ में कहें कि मैं कुत्तों से बात नहीं करता, या फिर हीरो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्तों को समाज में ऐसा ही गढ़ा गया, जो मुहावरे बने, कहावतें बनी, वो इसी तरह की बनी। लेकिन अफसोस कि तेरी मेहरबानियां को हम याद नहीं करते। लेकिन अफसोस कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने 60 कुत्तों को सजाए मौत दिए जाने के फैसले पर सहमति से पहले क्या बात कही थी। अफसोस इस बात का भी कि असल में सनातन और धर्मशास्त्र में उनका किस तरह से जिक्र है, इसकी जानकारी हम खोजने की कोशिश नहीं करते। आज हम देंगे युधिष्ठिर से लेकर शिव के रुद्रावतार तक की पूरी जानकारी। लेकिन पहले खबर का अपडेट जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स पर दिए आदेश के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को एक डॉग लवर प्रदर्शन कर रहा था, एक वकील साहब ने पीट दिया। दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। पहले तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को ही उठा ले गई और ये लोग भी पुलिस से उलझ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। अब ये आम लोग थे, माननीय टाइप के थे नहीं, आदतन प्रदर्शनकारी भी ये लोग नहीं थे, लिहाजा खाकी के साम दाम दंड भेद के का जो मर्म है वो बूझ नहीं पाए। और वैसे भी दिल्ली पुलिस तो उठा लेने की एक्सपर्ट है ही। वैसे पुलिस की सक्रियता की दाद इसलिए भी कि सोमवार को प्रोटेस्ट हुआ और मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। थोड़ा मध्य प्रदेश भी लिए चलते हैं, जहां इस फैसले के साथ भी लोग हैं, खिलाफ भी लोग हैं। नेताओं के अपने तर्क हैं, पशु प्रेमियों के अपने। विजय गोयल और मेनका गांधी को सुन लीजिए। जितनी भी आरडब्ल्यू हैं, शायद एक भी ऐसी नहीं है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ना किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि एक भी स्ट्रे डॉग्स जो है वो स्ट्रीट पे नहीं रहना चाहिए जाके, और हमने यही मांग की थी कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, और इसीलिए आरडब्ल्यूएस के अंदर बड़ी खुशी है। इट्स नॉट एन इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर बेटा। ऑल इट्स गोइंग टू डू इज टू क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इन द लास्ट 3 hours we have received over 3.5 lakh emails from people in Delhi saying हम तो लड़ेंगे। बीते 6 महीने के डॉग बाइट की बात भोपाल से ही अगर समझने की कोशिश करें, 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अलग अलग ज़िलों में भी अक्सर डी कंपनियां सुर्खियां बनती हैं, यही नाम दिया जाता है इन्हें, डी कंपनियां। डॉग लवर्स के अपने तर्क हैं, वो भी जानने चाहिए। साथ ही इस फैसले के साथ जो हैं, जिन्होंने रात के स्वाभाविक सुरक्षा गार्ड से ऐतराज़ है, उन्हें भी सुनिए। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव और भोपाल निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश की अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे। नगरीय निकाय नियम कायदों के अंदर रह कर के जो काम बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारा जो भोपाल नगर निगम का एबीसी सेंटर बना हुआ है, मध्य प्रदेश की अन्य नगर निगम भी उस एबीसी सेंटर को देखने आती हैं। इतनी अच्छे स्तर से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि शहर में कहीं भी डॉग बाइट की घटना ना हो। अब ज़रा थोड़ा सा और अंदर लिए चलते हैं। अदालत के फैसले पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज श्वानों के बाकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। श्वान, कम सुनते होंगे आप ये शब्द, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा इजी लगता है, फिर गाली के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है, एक पंथ दो काज। तो आज श्वानों के बाकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अंतिम विकल्प करार दिए जाने से पहले क्या कुछ सुना, लिखा, पढ़ा, बोला जाना चाहिए। दिल्ली और एनसीआर में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर एनिमल शेल्टर में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काफ़ी चर्चाएं हैं। एक पक्ष इस फैसले को अच्छा बता रहा है और पशु प्रेमी और पशुओं के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का ये स्थायी समाधान नहीं है। 8 हफ्ते में एनिमल शेल्टर्स में आवारा कुत्तों को भेजने के फैसले को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी तब जबकि अपने यहाँ एक पुल बनने में सालों लग जाते हैं, और जब ये पुल बनता है तो पता चलता है कि नदी में बनना था, खेत में बन गया है।
या फिर बड़ी मेहनत के बाद, सालों के इंतजार के बाद एक पुल बनता है, उसमें 90 डिग्री का मोड़ दे दिया जाता है। खैर, आवारा कुत्ते रेबीज की बढ़ती घटनाओं की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2024 में रेबीज के 54 मौत दर्ज की गई। 2023 में दर्ज 50 मौत से ज्यादा थी। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ इतना भर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि भारत में रेबीज के असली आंकड़ों की तो जानकारी नहीं है, लेकिन उपलब्ध जो जानकारी है उसके मुताबिक हर साल 18 से 20 हजार लोगों की जान इसकी वजह से जाती है। रेबीज और आवारा कुत्तों की समस्या दुनिया भर में है। इसे लेकर सबसे अहम सवाल उठता है कि भारत और दुनिया भर में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए किस तरह की नीति का पालन किया गया है। एक बात और ध्यान रहे कि जो आंकड़ा हमने आपको रेबीज का बताया, जो आंकड़ा हमने आपको मौतों का बताया है, उससे कहीं ज्यादा डरावना आंकड़ा कुत्तों के साथ हो रही क्रूरता का है। उससे कहीं ज्यादा डरावना आंकड़ा उनके साथ हो रहे व्यवहार का है। उससे कहीं ज्यादा डरावना आंकड़ा उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार का है जो इन जीवों की सुरक्षा के लिए किसी तरह का काम करते हैं। बाकी अपराधों पर तो अभी हम जा ही नहीं रहे हैं। खैर, आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का संशोधित पशु जन्म नियंत्रण ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 नियम मौजूद है। इसमें आवारा कुत्तों की संख्या को काबू में करने के लिए केंद्र ने दिशा निर्देश तय किए हैं। इस नियम में आवारा कुत्तों की नसबंदी करनी है, टीकाकरण करना है, नगर पालिका के पास उन्हें वापस छोड़ने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने ABC नियम 2023 को बेतुका बताया है। बेंच ने कहा कि सभी इलाकों से कुत्तों को उठाइए और उन्हें शेल्टर होम्स में भेजिए। फिलहाल इन नियमों को अलग रखिए। देश के अधिकतर राज्यों में आवारा कुत्तों और रेबीज से निपटने के लिए ABC नियम 2023 के अनुसार कदम उठाए जाते हैं। 2022 में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय की तरफ से संसद में जानकारी दी गई कि देश में सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। याद रहे, जब हम कुत्तों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कुत्तों की ही बात कर रहे हैं। कर्नाटक और यूपी में सबसे ज्यादा, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपुर में सड़कों पर आवारा कुत्ता नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2012 के मुकाबले 2019 में उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या घटाकर 20,59,000 हो गई, क्योंकि सख्त और कड़े नियम यहां पर लागू किए गए। सार्वजनिक जगहों पर अनियंत्रित खाना खिलाना इन्हें प्रतिबंधित है। केरल में 2012 की तुलना में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी। यहां तकरीबन 2,89,000 कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने के लिए राज्य ने ABC के नियम, वही जो 2023 का रूल था, उसे लागू करते हुए निगरानी कमेटियां तक बनाई हैं। दूसरे तरफ देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो बैलेंस चलती है, संतुलित रुख अपनाती है। मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाना कानूनी है, लेकिन चुनिंदा और साफ जगहों पर ही ऐसा आप कर सकते हैं। पर्यटन के लिए मशहूर गोवा, यहां आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है। देश का पहला ध्यान से सुनिए, आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है, लेकिन देश का पहला रेबीज कंट्रोल्ड राज्य ये है। 2017 के बाद राज्य में इंसानों में रेबीज के मामले सामने नहीं आए थे। हालांकि इसके बाद एक मौत रजिस्टर्ड हुई थी। अब जरा दूसरे देशों के हाल। बीते साल जुलाई में तुर्की की सड़कों और ग्रामीण इलाकों से तकरीबन 40 लाख कुत्तों को हटाने का फैसला ले लिया गया। इस फैसले की बड़े पैमाने पर निंदा हुई। प्रदर्शनकारियों को डर था कि कई कुत्तों को मारा जा सकता है। मई में तुर्की की संवैधानिक अदालत ने कहा कि कुत्तों को हटाने का फैसला जारी रहेगा। अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका में केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर पर आवारा पशुओं को कानूनी रूप से सुरक्षा हासिल है, ताकि पशुओं को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और उन्हें आवारा छोड़े जाने से बचाया जा सके। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क में आवारा कुत्तों के लिए गैर लाभकारी संस्था NGO केयर सेंटर्स ACC काम करती है। कुत्तों को शेल्टर्स में ले जाते हैं, उनके लिए घर ढूंढा जाता है, सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाता है। ब्रिटेन की बात करें, आवारा कुत्तों के मामले में स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होता है। डॉग्स ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 23-24 के दौरान स्थानीय प्रशासन ने 36,000 कुत्तों को तब ये संभाला करता था। लंदन में जिला प्रशासन आवारा कुत्तों की देखरेख करता है, डॉग वार्डन सर्विस मुहैया करवाता है। कानून के मुताबिक 8 हफ्तों से अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों के लिए एक माइक्रो चिप भी होती है, जो उनके मालिक के फ़ोन नंबर से जुड़ी होती है। स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार है कि आवारा पशुओं के मालिक को ढूंढे, अगर ना मिले तो कुछ दिन के लिए वो जो एनिमल है उसको आपको शेल्टर भी करना होगा। अगर तब भी कोई ना मिले तो इन्हें मार दिया जाए।
सिंगापुर में भी कानूनी निकाय पशु एवं पशु चिकित्सा सेवा AVS आवारा कुत्तों की देखरेख करती है। इस कार्यक्रम के तहत आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, नसबंदी की जाती है, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनका बाकायदा वैक्सीनेशन किया जाता है। सिंगापुर में भी आवारा कुत्तों को एक माइक्रोचिप लगाई जाती है ताकि पता लगाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कड़ा पशु कल्याणकारी ढांचा है। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में रखा जाता है, गोद लिया जा सकता है। हालांकि बीमार और खतरनाक जानवर को मारने का अधिकार दिया गया है प्रशासन को। इसके अलावा नीदरलैंड वो देश है जहां कुत्तों के देखभाल और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी सिस्टम है, जिसमें उनके संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा शामिल है। नीदरलैंड डॉग्स को महफूज रखने और बेहतर जिंदगी के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाता है। नीदरलैंड सरकार को अगर पता चले कि कहीं कोई स्ट्रीट डॉग है तो पहले उसे पकड़ा जाता है, नसबंदी होती है, वैक्सीनेशन होता है, फिर वापस उनके इलाके में आश्रय केंद्र में रखा जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें भोजन मिलता रहे। यही वजह है कि नीदरलैंड में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। ये तो फिलदौर की बात हो गई, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान के हजारों साल पुराने इस दोस्त का सनातनी धर्मशास्त्र में कहाँ उल्लेख है? हिंदू धर्म में कुत्ते को शिव के रुद्रावतार माने जाने वाले भगवान भैरव की सवारी बताया गया है। लोक मान्यता के मुताबिक कुत्तों को भैरव देवता का प्रतीक मानकर पूजनीय माना जाता है और इनके मंदिर भी हैं। मसलन छत्तीसगढ़ का बालोद, यूपी का झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कर्नाटक के रामनगर में बाकायदा कुत्तों का मंदिर है। ऐसे बहुत से शहर हैं। सनातन परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव यानी त्रिमूर्ति के अवतार माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय के साथ भी कुत्ते कई तस्वीरों में नजर आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ये कुत्ते 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता ये भी है कि ये 4 कुत्ते युगों के साथ मनुष्य की 4 अवस्थाओं यानी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के भी प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में इंद्र देवता के साथ भी एक मादा कुत्ते का जिक्र आता है। मान्यता है कि इंद्रदेव, इस मादा कुत्ते का नाम जो रखा गया था वो सरमा था, जिसने राक्षसों के द्वारा चुराई गई गाय को, सब कुछ है इसमें, राक्षस हैं और गाय चुराई गई है, उसे वापस लाने में देवताओं की मदद की थी। सरमा को सभी कुत्तों की माता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी संतानें यम की रक्षा में उनके साथ बने रहते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ते का प्रसंग मिलता है जो उनके साथ स्वर्ग तक की यात्रा करता है। मैं जानबूझकर इसे कुत्ते इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप श्वान के फेर में ना पड़े, संपादकीय बोझ आप पर ना पड़े, कुत्ते से आप ज्यादा बेहतर समझ सकें। खैर, मान्यता यह भी है कि ये जो कुत्ता जो युधिष्ठिर के साथ गया वो कोई आम नहीं बल्कि स्वयं यम थे, भगवान यम थे। महाभारत की कथा के अनुसार स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर कुत्ते के साथ चल रहे थे। जब वे द्वार पर पहुंचे तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने उन्हें यानी कहा कि कुत्ते के साथ अंदर आप नहीं आएंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि वो अपने वफादार कुत्ते के बगैर स्वर्ग नहीं स्वीकार करेंगे। उसी समय यम देवता कुत्ते का शरीर छोड़कर वास्तविक स्वरूप में आते हैं। युधिष्ठिर की धर्म के प्रति निष्ठा देखते हुए उन्हें कुत्ते के साथ प्रवेश मिलता है। एक बात और, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बाकी के जो पांडव होते हैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जाते हैं और स्वर्ग में उनके साथ कौन जाता है? श्वान, जिसे आजकल आप कुत्ते के नाम से जानते हैं। अब सेलिब्रिटीज का भी रिएक्शन, जानवी, वरुण धवन, इसके साथ साथ जॉन अब्राहम का एक लेटर है, मार्के का है, एक नोट भी लिखा गया है। नोट में क्या लिखा गया है? अच्छा, ये किसी ने लिखा है, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं आपको, ठीक। वे इसे खतरा कहते हैं, हम इसे धड़कन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को पकड़कर बंद कर दो। ना धूप, ना आज़ादी, ना वो अपने जाने माने पहचाने चेहरे जिन्हें वे हर सुबह देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये वही हैं जो आपके चाय के ठेले के बाहर बिस्किट के इंतजार में बैठते हैं, दुकानदारों के चुपचाप खड़े रात्रि प्रहरी हैं। ये वो पूंछ है जो बच्चों के स्कूल से लौटने पर हिलती है। ये ठंडे बेरहम शहर में गर्माहट है। हाँ, समस्याएं हैं, काटने के मामले हैं, सुरक्षा की चिंताएं हैं, लेकिन पूरे जानवरों के समुदाय को पिंजरे में बंद करना क्या समाधान हो सकता है? सच्चा हल क्या है? बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण अभियान, सामुदायिक भोजन स्थल और गोद लेने के अभियान। सजा नहीं, कैद नहीं। पोस्ट में आगे लिखा, एक समाज जो अपनी बेआवाज आत्माओं की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी आत्मा खो देता है। आज कुत्ते हैं, कल कौन होगा? अपनी आवाज उठाइए क्योंकि उनके पास नहीं है। मलाइका अरोरा भी सोफी चौधरी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करती हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा गया, उसमें जॉन अब्राहम लिखते हैं, यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया कि माननीय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर आश्रय स्थल या दूर दराज के इलाकों में ले जाने का निर्देश दिया है। उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे कि वे आवारा कुत्ते नहीं है बल्कि कम्युनिटी डॉग हैं, जिन्हें कई लोग सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। ये अपने आप में दिल्ली वासी हैं जो पीढ़ियों से इस इलाके के मनुष्यों के पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं। जॉन का लेटर आगे कहता है, दशकों से पशु संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक व्यक्ति के रूप में मैं सम्मान पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि पशु जन्म नियंत्रण नियम ABC 2023, जिसे पूर्व में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 कहा जाता था, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णयों के साथ सीधे तौर पर ये विरोधाभासी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1990 में अनुशंसित व्यवस्थित नसबंदी कार्यक्रम को सामुदायिक कुत्तों की आबादी से निपटने का एकमात्र प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान माना गया। ABC नियम कुत्तों के विस्थापन पर रोक लगाता है, इसके बजाय नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें वापस उनके निवास पर भेजने के आदेश देता है। ABC कार्यक्रम ईमानदारी से लागू किया जाता है तो वहां यह कारगर साबित होता है। जयपुर में 70% से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है, लखनऊ में 84% से ज्यादा, दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। नसबंदी के दौरान कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाता है। नसबंदी के परिणाम स्वरूप जानवर शांत होते हैं, झगड़े और काटने की घटनाएं कम होती हैं, उनके पास बचाने के लिए कोई पिल्ले नहीं होते हैं। चूंकि सामुदायिक कुत्ते इलाके के होते हैं, इसलिए ये बिना नसबंदी वाले, बिना टीकाकरण वाले कुत्तों को अपने इलाके में आने से भी रोकते हैं। इंसानों और कुत्तों की दोस्ती का इतिहास क्या है, ये भी जान लीजिए। अलग अलग शोध और अलग अलग दावे, 12,000 से 40,000 साल तक का रिश्ते का दावा किया जाता है। हालिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कुत्तों और इंसानों की दोस्ती से जुड़े ना जाने कितने किस्से हैं। माना यह जाता है कि धरती पर इंसान और कुत्तों की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसे लेकर एक नई रिसर्च हुई है और ये जो रिश्ता है वो शिकार, भोजन की साझेदारी और दोस्ती जैसे कई स्वरूपों में माना जाता है। दरअसल माना यह जाता रहा कि इंसानों और कुत्तों के इनका जो साथ है वो कुछ हजार साल का है, लेकिन अमेरिका की रिसर्च ये बोल रही है कि ये तकरीबन 12,000 साल पहले का रिश्ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने अलास्का में मिले प्राचीन अवशेष, DNA खाने के पैटर्न पर रिसर्च की और ये बताया कि हजारों साल से ये रिश्ता रहा है। साइंस एडवांसेस नाम से एक पत्रिका है, उसमें भी इसे लेकर लेख छपा हुआ है। खास बात के शिकार को दोनों साझा किया करते थे, इंसान और कुत्ता एक साथ साझा किया करते थे अपने शिकार को। इसका मतलब समझ जाइए रिश्ता किस कदर रहा होगा। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने जीवाश्म, DNA, आहार विश्लेषण, कंकाल, इन तमाम चीजों के विश्लेषण किए हैं। रिसर्च में जो शामिल प्रोफेसर हैं उनके अपने अपने तर्क हैं। सैलमन का भी जिक्र आता है, वो चर्चा फिर कभी और करेंगे। और आखिर में ये भी जान लीजिए कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने 60 कुत्तों को मारने के फैसले पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन आपका दिल बल्लियों उछल जाए उससे पहले जान लीजिए कि हुआ क्या था। 1926 में कारोबारी अंबालाल साराभाई की मिल में 60 कुत्ते पागल हो गए। साराभाई ने उन्हें मारने का आदेश दिया तो विवाद बढ़ गया। तब महात्मा गांधी से राय ली गई। गांधी जी ने स्थिति सुनने के बाद पूछा, क्या कोई और विकल्प हो सकता है? बस यही मार्के की बात है कि क्या कोई और विकल्प हो सकता है। खैर, बापू ने इस पर सहमति दे दी। यंग इंडिया अखबार में गांधी ने लिखा, हिंदू दर्शन किसी भी जीव की हत्या को पाप मानता है। अधिकांश पंथ इन पर सहमत हैं, लेकिन कभी कभी न्यूनतम हिंसा जरूरी हो जाती है, जैसे रोगाणु मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। खैर, सिर्फ बता ही रहे थे कि क्या शेल्टर ही अंतिम विकल्प मान लिया जाए। किसी के दिल को अगर ट्रोल फील हो रहा हो या फिर गदगद फील हुआ तो बताइएगा जरूर। बाकी अपने सबसे बेहतरीन दोस्त को खोने की बधाइयां और नाराजगी दोनों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार।